जी अस्सलाम वालेकुम। लिंक्डइन मास्टर क्लास लेक्चर नंबर 3 में आई वेलकम यू ऑल। और लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में अबाउट तक कवर किया था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि रिमेनिंग सेक्शंस को हम कंप्लीट कर लें। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने लास्ट लेक्चर्स में वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 85 प्लस पे था। तो ये समझ लें कि एक करियर फ्लो का एक बग है जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज है ये कभी 71 हो जाती है। अगर मैं इसको भी रिफ़्रेश करूँगा तो मे बी ये 60 पे भी चली जाए या मे बी ये 80 पे भी चली जाए। बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंक होती रहती है और ये अपडेट होती रहती है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द अबाउट सेक्शन जो कि मैंने आपको बताया था। बट चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये सिंक्रोनाइज्ड रहे थोड़ा सा, तो इसलिए हम अबाउट सेक्शन को एक दफ़ा देखते हैं कि अबाउट सेक्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें वो आपको बता देता है, ऑप्शन देता है कि आप इसको एआई के थ्रू भी वो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप इसको चैट जीपीटी से भी अपडेट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में आप इसको अपनी प्रोफाइल दें या अपना रेज्यूमे अपलोड करें और उसको बोलें कि आपको इसको कमांड देना, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि वो आपको इसको लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन के लिए कस्टमाइज़ करके और अपडेट करके दे, तो इट विल गिव यू अ वंडरफुल अबाउट सेक्शन। तो मेरे केस में ये बता रहा है कि इट्स लुकिंग गुड, तो मेरा अबाउट सेक्शन अपडेटेड है। अब फिर हम बैक टू द ऑल लिस्ट में जाते हैं और उसके बाद ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जो हमें देना पड़ता है कि ओपन टू वर्क। अच्छा, ये बताता चलूँ कि अभी मैंने जब प्रोफाइल ओपन की थी तो ये 71% पे थी। ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एक दफ़ा अबाउट सेक्शन के बाद दोबारा इसको रिफ़्रेश किया तो ये 76 पे आ गई। सो आहिस्ता आहिस्ता ये परसेंटेज पूरी होती रहेगी जो आपका एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होगा। ठीक है। सो अब हम एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। ठीक है। सो जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा। तो एक्सपीरियंस में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो टाइटल है, आपकी जो हेडिंग है, हेडलाइन है, और उसके अलावा आपका जो अबाउट सेक्शन है, आपके स्किल्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, फीचर्ड पोस्ट हैं, फीचर्ड पोस्ट में आगे जाके बताऊंगा, तो वो सब आपकी एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड हों, कंपैटिबल हों और कीवर्ड्स आइडेंटिकल यूज़ हुए होने चाहिए। ठीक है। तभी आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो हम जब एक्सपीरियंस सेक्शन में जाते हैं तो उसने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी रिकमेंडेशन है कि लिस्टिंग स्किल्स you used in your previous jobs will help you land a role that requires a similar skill set। तो उसने ये बताया कि आपकी जो भी फील्ड है और जो आपने प्रीवियस जॉब्स में या रोल्स में आपने जो काम किया हुआ है वो उसमें मेंशन करें ताकि आप ऐसी जॉब हासिल कर सकें जो कि आपका सिमिलर स्किल सेट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। अब मेरे केस में मैंने अपनी सारी जितनी भी जो जॉब की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन या अपनी आप क्वालिफ़िकेशन या जो रेज्यूमे के बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं ना, उसमें दो तीन चीज़ें होना मेक श्योर करेंगे वो चीज़ें प्रेजेंट हों। नंबर वन, आपके राइट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स, और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स। ठीक है। और उसके साथ आपका इम्पैक्ट फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई भी अगर आपने काम किया तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो नंबर्स में और जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, तो इसको भी एटीएस अच्छा स्कोर देता है। ठीक है। और लिंक्डइन पे भी इसकी रेटिंग जो है वो अच्छी आती है। ठीक है। सो इट हैज़ टू बी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपकी जो मोस्ट रीसेंट जॉब होती है वो एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले आता है और उसके बाद आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक एक समरी सी नज़र आ जाती है कि आपने क्या काम किया, कितना काम किया, क्या क्या डिपार्टमेंट्स आपने देखे,
और वो आपकी एक तरह से रेलेवेंस इस्टेब्लिश करती है। अच्छा, इसमें बेस्ट यही होता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अभी एग्जिस्टिंग जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, उनको आप चैट जीपीटी में ले जाएं और चैट जीपीटी पे आप इनको प्रॉम्प्ट दें कि इन बुलेट पॉइंट्स को आप एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स के साथ फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्पेशल इनिशिएटिव्स, सीएसआर, डाइवर्सिटी और वॉट एवर, जो भी आपकी फील्ड है सेल्स की या आपकी एनीथिंग, तो आप उसको कहें कि एक तो एटीएस कंपैटिबल वर्ड्स हों, उसमें आप उसको प्रॉम्प्ट दें कि टाइटल होना चाहिए, और साथ आप उसको कहें कि इसमें इम्पैक्ट फैक्टर भी आपको डाल के तो आपको बुलेट पॉइंट्स ड्राफ्ट करके दें। और एक चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी कि आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि इसको ह्यूमनाइज करके आपको दें, ठीक है। और मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा ह्यूमनाइज करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप अपनी जो प्रोफाइल है उसमें वर्क एक्सपीरियंस को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी ये 26% पे आई थी और उसके बाद दोबारा से ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 90 पे चला गया है, ठीक है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। एजुकेशन में अगेन जो आपकी डिग्री है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें। मैं एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने मुझे इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी हुई है। तो उसने कहा कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आप उसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आपकी एकेडमिक जर्नी का रीडर्स को पता चल सके और यूनिवर्सिटी का भी पता चल सके, और उसमें रीडर को या जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगानी पड़े। सो इसलिए हम जब इसको कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ मैं ज़रा इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो हम इसको एडिट के ऑप्शन में जाते हैं तो वो मुझे बता देता है कि मेरी एजुकेशन ये है। अच्छा, मैं मेरा यहाँ पे अगर स्कोर कम आ रहा था ना एजुकेशन का, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बहुत मिनिमल सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन की हुई है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन नेम है, मेरा डिग्री टाइटल है, स्पेशलिटी जो थी हमारी जो एक स्पेशलाइजेशन का एक वो होता है वो फाइनेंस थी, ईयर मेंशन है, ग्रेड मेंशन है और कुछ स्किल्स मेंशन किए हैं। बैचलर्स और इंटर में वो भी नहीं है, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि हम इसको आजकल के ज़माने से थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एजुकेशन अपडेट करेंगे। देन वी विल गो टू अगेन, फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एजुकेशन के बाद स्किल्स हैं। अच्छा, स्किल्स में लोग पूछते हैं सर कितने स्किल्स डालें। सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो स्किल्स हैं ना उसको क्राउडेड ना करें अपने, और डेस्परेट टाइप अपने स्किल्स ना मेंशन करें कि मैं इररेलेवेंट स्किल्स भी मेंशन कर दूं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी आता है वो भी आता है। तो रेलेवेंट स्किल्स जो आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड आपके स्किल्स हैं उनको मेंशन करें। फिर उसके बाद जो लिंक्डइन यूआरएल है, इसको भी मैं कस्टमाइज़ करने का तरीका बताता हूँ। लिंक्डइन यूआरएल बेसिकली ये जो टाइटल बार है ना, यहाँ पे linkedin.com/in, यहाँ तक सबके ऑलमोस्ट सेम होती है, और ये जो सैयद मुअज़्ज़म अली लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया जाता है, क्योंकि जो अगर किसी की भी मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो उसका जो एड्रेस होगा यहाँ पे एक नंबर भी मेंशन होता है। तो हम इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे आप देखें, इसको मुझे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मी में जाता हूँ, सॉरी ये राइट देखें ना, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो यहाँ पे ये पेंसिल बनी हुई है, इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे एक और पेज पे ले जाएगा, और वो यहाँ पे देखें एडिट योर कस्टम यूआरएल, यहाँ पे एक छोटी सी पेंसिल बनी हुई है। इस पेंसिल को जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि ये वाला तो सेम रहेगा, तुम यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी स्पेशलिटी, अपनी कंपनी का नाम, या कोई भी ऐसा कंसर्न जो आप समझते हैं कि आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिख दें। और जब आप उसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये जो प्रोफाइल का जो वो टाइटल है, यूआरएल है, वो आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगेन गोइंग बैक, हम यहाँ पे फीचर्ड, अच्छा फीचर्ड पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप जो पोस्ट आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है।
तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो वाली पोस्ट आप दिखाएं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक्स हों, बट इट शुड बी सम मीनिंगफुल पोस्ट, ठीक है। और इसको ना अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये पोस्ट लगाई हुई है, इसमें ये वाली पोस्ट अगर आप देखें तो ये पुरानी पोस्ट है, ठीक है ना। तो मुझे इसको अपडेट करना चाहिए एंड आई विल डू दैट। बट ये है कि इसमें आप कोशिश करें वो वाली पोस्ट लगाएं कि जो लोग देखें तो उसमें कोई आपकी अकम्पलिशमेंट, कोई अप्रिसिएशन, कोई माइलस्टोन अचीव्ड, वो इसके अंदर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपके लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने स्किल सेट को एनहेंस करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन को ज़रूर फिल आउट कीजिए, ठीक है। मैंने कुछ ज़िंदगी में 2-4 सर्टिफिकेशंस की थी, वो इसके अंदर मेंशन की थी, और उसमें मेरी जो कीवर्ड्स थे वो मैंने मेंशन किए, तो ये वाला सेक्शन भी मेरा ग्रीन टिक में आ रहा है। अच्छा, वॉलंटियरिंग मैंने नहीं की, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं जब अपने ज़माने में था, अगर मैंने कोई वॉलंटियरिंग की भी थी तो मुझे उसका मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। तो जो मेरा स्कोर अगर थोड़ा सा कम भी है तो उसकी वजह से अगर मैं इसको भी अपडेट कर लेता हूँ, तो जो ये 90 का स्कोर है, तो ये होपफुली 95, 96, 98 पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये आप वेल ड्राफ्ट एंड वेल क्राफ्ट कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल, जब भी कोई इसको विजिट करेगा, या अगर आपने खुद से अपने रेज्यूमे के ऊपर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक डाला होगा, तो लोग इसको ना सिर्फ नोटिस करेंगे, बल्कि दे विल अप्रिशिएट कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे आपको सेल कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपने ये जो ओवरऑल प्रोफाइल की जो लुक एंड फील है, अगर आप इसको देखें तो इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे चेंज करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते हैं, और माइनर ट्वीकिंग आप करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि इसको एक दफ़ा आपने ऑप्टिमाइज़ करके डेड नहीं छोड़ देना, बल्कि इसको आप कोशिश करें कि आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ठीक है। दो एक्सटेंशंस में आपको डाउनलोड करने का ज़रूर कहूँगा। ये आप राइट साइड पे ब्लू कलर के दो आइकन्स देख रहे हैं, ठीक है। एक तो कनेक्ट आउट है और एक लाइगो है। ये कनेक्ट आउट जो है ये क्या हेल्प करता है आपको, ये किसी भी, अगर मैं बंदे की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये रवाद है, इसकी मैं प्रोफाइल ओपन करने के बाद अगर मैं कनेक्ट आउट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिएगा, अगर इसको पेज को लोड होने दीजिए, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ कनेक्ट आउट को, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, जैसे कि ये इसके ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं, और ये इसका मेरे पास मोबाइल नंबर आ रहा है। अच्छा, इसमें हम लिमिटेड नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ना हो कि आप 500 लोगों के नंबर्स इसमें कर सकते हैं, वो इसके फ्री वर्जन में ऑप्शन नहीं होता। इसमें आपको थोड़े से क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके व्यू फ़ोन का ऑप्शन देखता हूँ, तो मेरे पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, और मेरे पास इसकी ईमेल भी आ गई। सो इन केस अगर ये बंदा कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है या इसने कोई ऐसी पोस्ट लगाई है, तो आप इसको डायरेक्टली रीच आउट, बट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, नॉट टू इन्वेड हिज पर्सनल स्पेस, बट इसको आप एक प्रोफेशनल ईमेल भी कर सकते हैं। इसके प्रोफेशनल ईमेल पे भी आई बिलीव ये जो हॉटमेल एंड आउटलुक है ये इनका पर्सनल हो सकता है, sabiz.net इनका प्रोफेशनल वर्क ईमेल है, तो आप इनको रीच आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, वो ये है कि अगर आप जब लाइगो डाउनलोड कर लेते हैं फ्री क्रोम एक्सटेंशन, तो आप जब कोई पोस्ट देखेंगे तो इस लाइगो की वजह से यहाँ पे आपके पास एक एंगेज का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जब आप इस पोस्ट को देखेंगे और इस पे एंगेज के बटन को क्लिक करेंगे, तो लाइगो आपको फॉरन कमेंट जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। वो क्या कहेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ये पोस्ट है बेसिकली, वो उसको यहाँ पे कॉपी कर देगा, और यहाँ पे स्टाइल वो कहेगा कि आप प्रोफेशनल कमेंट लिखना चाहते हैं, कैजुअल एंड फ्रेंडली लिखना चाहते हैं,
या एज अ थॉट लीडर मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ मुझे प्रोफेशनल किस्म का एक कॉन्टेक्ट कमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप सारी पोस्ट पढ़ें और उसके बाद कमेंट लिखें, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच। जैसे जैसे आप लिंक्डइन पे एक प्रो बनते जाएंगे, उसका यूज़ आप उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप पोस्ट पढ़ के जल्दी से कोई एक दो लाइंस लिख देंगे, बट जब तक वो नहीं होता तो फिर आप जब ये जनरेट का बटन दबाएंगे तो वो आपको कुछ ऑप्शंस खोल के दे देगा कि आप किस तरह का कमेंट कर सकते हैं। जब आप वो कमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी कमेंट यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सटेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी जॉब हंटिंग या रीचिंग आउट स्ट्रेटजी को ज़रा ईज आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर 3 में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल टिप्स एंड एक्सटेंशंस मैंने बताई हैं जिसको आप फॉलो करते हुए आप लिंक्डइन पे अच्छी तरह से नेविगेट कर सकेंगे, ठीक है। तो आज मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको लिंक्डइन के फ़िल्टर्स यूज़ करना बताऊँगा कि आप किस तरह से वर्क एनवायरनमेंट के बारे में डिफरेंट लोगों की पोस्ट के ऊपर कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करते हुए कीवर्ड्स के थ्रू डिफरेंट जॉब ऑप्शंस कैसे सर्च, हिडन जॉब्स कैसे सर्च कर सकते हैं, एंड अ लॉट मोर इंशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह नेक्स्ट मास्टर क्लास में आपसे बात होगी।